दोस्तों आजकल सभी गांव, कस्बों और शहरों में सिर्फ एक ही बाबा प्रसिद्ध हो रहे हैं जिन्हें हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जानते हैं। और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में अपना बैठक लगाते हैं। लेकिन इन बाबा की चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये अपने आप को पूरी दुनिया में बालाजी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं और लोगों का ये मानना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बालाजी से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे वह पहले ही आने वाले भक्त की सभी परेशानियां और उनका समाधान भी एक पर्चे में लिख देते हैं। और भक्त जो भी पर्चा चुनता है उसी पर्चे में उसकी सभी परेशानियां और उनका समाधान लिखा होता है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सब झूठ है और एक ये छलावा है। और इस चमत्कार पर मीडिया ने भी कई बार उंगली उठाई, लेकिन कोई भी बागेश्वर धाम सरकार के इस अद्भुत शक्ति को झूठा साबित नहीं कर पाया। और आज हम आपको बागेश्वर धाम के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे। इससे पहले अगर आप बालाजी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल बागेश्वर धाम के निर्माण के बारे में किसी को नहीं पता है। ये बहुत ही समय पहले का चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर पहले से ही कई प्रसिद्ध संत थे जो पहले से इस दिव्य दरबार का आरंभ करते आए हैं। उस समय इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में बागेश्वर धाम सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। भगवान श्री बालाजी और बागेश्वर धाम की कृपा से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। और बागेश्वर धाम में पूर्वजों के समय से ये दरबार लग रहा है। यहाँ पहले बागेश्वर धाम सरकार के दादा गुरु को यह सिद्धि प्राप्त हुई थी और यह 300 सालों पहले से चला आ रहा है। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज के भक्त और दादा गुरु जी के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। कहते हैं कि भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, लेकिन अपने किसी दूत को जरूर भेजते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अर्जी लगाता है उन्हें खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी चमत्कारी शक्तियों से बुलाते हैं और पहले ही उस भक्त की सभी परेशानियां और उनका हल एक पर्चे में लिख देते हैं। 4 जुलाई 1966 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में पिता रामकृष्ण पालनी महाराज और भक्तिमती माता सरोज के परिवार में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री जी का बचपन गरीबी और तनहाली में बीता है। और उनका एक कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलती थी उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इस वजह से महाराज जी को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। लेकिन एक दिन बालाजी महाराज की कृपा से उन्हें अपने दादाजी के आशीर्वाद के तौर पर रहस्यमय शक्तियां प्राप्त हुई, जिसके बाद से वह बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए और उन्होंने इस धाम की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाया, जिस कारण धाम पर हर मंगलवार और शनिवार को लाखों भक्तों की भीड़ जुट जाती है। और बागेश्वर धाम में लगने वाली अर्जी और गुरुदेव से मिलना और उनका मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क है। मंदिर पर जितना भी दान इकट्ठा होता है उसे गरीबों और कन्याओं के विवाह के लिए दिया जाता है। और मंदिर पर जो भी भक्त रुकता है उसे वहाँ रुकने के लिए और खाना खाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, चाहे वह 2 दिन रहे या 2 महीने। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर बांटे जाते हैं। उसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक डेट फिक्स की जाती है और दिनांक से पहले सभी को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी होती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, पिन कोड लिखना पड़ता है और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल 40 के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है और उसी दिन बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बागेश्वर धाम महाराज का चमत्कार सच है या सिर्फ एक छलावा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।